दोस्तों आप लोगों ने देखे होंगे जो हमारे घर का वोल्टेज होता है, वोल्टेज हमारा अचानक से बढ़ जाता है। इसी प्रकार से कभी कभी अचानक से वोल्टेज हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब यदि हमारे घर का वोल्टेज इसी प्रकार से कम ज़्यादा होते रहेगा तो हमारे घर का जो अप्लायंसेस होती है वो अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे घर में एक वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस को लगाना होता है, जिससे कि यदि हमारे घर का वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इस कंडीशन में ये जो मेरे पास में वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस घर के पावर सप्लाई को पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार से यदि वोल्टेज हमारा अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो इस कंडीशन में भी जो हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस होगा, प्रोटेक्शन डिवाइस हमारे घर के पावर सप्लाई को पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट कर देगा। दोस्तों नॉर्मली हमारे घरों में प्रोटेक्शन के लिए हम एमसीबी और एक आरसीसीबी का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा एमसीबी होता है वो एमसीबी हमें ओवर करंट और साथ ही साथ में हमें शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद जो आरसीसीबी होता है, ये आरसीसीबी हमें अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। अब इन दोनों प्रोटेक्शन डिवाइस के अलावा हमें हमारे घर में एक वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस को भी लगाना होता है। इन तीनों डिवाइस को यदि आप आपके घर में लगा देते हो तो इस कंडीशन में आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आते हैं उन सभी फॉल्ट से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। दोस्तों एमसीबी किस प्रकार से इस्तेमाल किया था इसके बारे में आपको नॉलेज है ही, साथ ही साथ में जो हमारा आरसीसीबी होता है इसके बारे में भी आपको मालूम है कि हम किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो हमारा वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है, इस प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में समझ लेते हैं। ये जो मेरे पास में वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये सिंगल फेस का वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है जिसको CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस का मॉडल नंबर है YC9VA। इस डिवाइस में टोटल 2 डिस्प्ले दिया गया है जिसमें हमें वोल्टेज और करंट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में जो हमारा फॉल्ट आता है, फॉल्ट कंडीशन में यहाँ पे इंडिकेशन ग्लो हो जाएगा। ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और ओवर करंट का तीनों इंडिकेशन अलग अलग है। साथ ही साथ में हमें कितना वोल्टेज का प्रोटेक्शन चाहिए उन सभी का प्रोग्रामिंग करने के लिए 3 बटन दिया गया है। इसके बारे में हम आगे समझ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा डिवाइस होता है इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों आपके घर में जो एमसीबी होता है, एमसीबी के बाद में आप इस वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस को लगा दीजिएगा। अब इससे जो आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा वो पावर सप्लाई चला जाएगा हमारे आरसीसीबी में, यानी कि आपका जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आपको सबसे पहले तो एमसीबी लगाना है, उसके बाद वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, उसके बाद आरसीसीबी। दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम किस प्रकार से इन तीनों डिवाइस को एक साथ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्ट करेंगे। यदि आप इन तीनों का वायरिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में करना सीखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी के टाइम पे मैं केवल आपको इस डिवाइस का कनेक्शन करके बता देता हूं। तो ये जो मेरा डिवाइस है, इस डिवाइस में आप देख सकते हो कि जो सबसे फर्स्ट वाला टर्मिनल है इस पे N लिखा गया है, यानी कि इस टर्मिनल पे आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो सेकंड टर्मिनल है इस पे लिखा गया है इन, यानी कि जो आपका फेस सप्लाई होगा उस फेस सप्लाई को ले जाके आपको इन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। अब इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है आउट। इसका मतलब यह है कि जो भी आपका लोड होगा, मान लेते हैं कि अभी के टाइम पे मेरा जो लैंप है ये हमारा लोड है, यानी कि पूरा घर का पावर सप्लाई इसी लैंप में जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस लैंप का जो फेस वाला वायर होगा इस वायर को ले जाके हम आउट वाले के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि आउटपुट पावर सप्लाई यहां से चला जाएगा हमारे घर के लिए। अब हमारे घर में न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, जो भी हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए वायर होगा इस वायर को ले जाके N वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा, यानी कि न्यूट्रल पावर सप्लाई हम जिस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे उसी पॉइंट से हम न्यूट्रल पावर सप्लाई को दोबारा ले लेंगे हमारे घर के लिए। अब ये जो हमारा डिवाइस है, इस डिवाइस को पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे एक काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। ये जो काउंटडाउन है ये 30 सेकंड का रखा गया है, यानी कि यदि आप इस डिवाइस को पावर सप्लाई फर्स्ट टाइम दोगे तो उस समय पूरा काउंटडाउन कंप्लीट होने के बाद ही हमारे आउटपुट पावर सप्लाई को चालू करेगा, यानी कि थोड़ा सा टाइम डिले को रखा गया है। तो अभी के टाइम पे इसमें 30 सेकंड का रखा गया है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। 30 सेकंड कंप्लीट होते ही ऑटोमेटिकली हमारा लोड चालू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी के टाइम पे जो मेरा इनकमिंग वोल्टेज है वो 213 वोल्ट है। यदि आप सेट करना चाहते हो कि आपके घर में कितना वोल्टेज आने पे हमें लाइट को ऑफ करना है, तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा कि ये जो फर्स्ट वाला बटन है इस बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करिए। इसको प्रेस करते ही आप देखोगे
यहाँ पे ये वाला इंडिकेशन ग्लो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ओवर वोल्टेज का आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो। प्रोग्रामिंग करने के लिए आप प्लस और माइनस वाले बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। ओवर वोल्टेज के लिए आप 230 वोल्ट से लेके आप यहाँ पे 300 वोल्ट तक का सेटिंग कर सकते हो। आप चाहें तो इसको ऑफ भी कर सकते हो, यानी कि यदि आपको ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन नहीं चाहिए तो ऑफ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ओवर वोल्टेज के लिए 250 वोल्ट सेट कर देता हूँ। मेरे घर में अभी 250 वोल्ट नहीं आ रहा है, 45 सेट कर देते हैं। ओके, तो 245 वोल्ट में यहाँ पे सेट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 245 वोल्ट सेट कर दिया। अब इसके बाद में यदि हमें अंडर वोल्टेज को सेट करना हो तो इसके लिए हमें इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अंडर वोल्टेज वाला जो इंडिकेशन है वो ग्लो होने लगेगा। अभी के टाइम पे 127 सेट है। इस डिवाइस में आप अंडर वोल्टेज के लिए 110 वोल्ट से लेके 210 वोल्ट का प्रोग्रामिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 175 वोल्ट सेट करके रखा हूँ। इसके बाद यदि आप दोबारा से इस बटन को प्रेस करोगे तो आपके सामने ये लिखा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप इसमें डिले टाइम कितना सेट करना चाहते हो। जैसे कि आपने देखा था फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको पावर सप्लाई दिया था तो 30 से काउंटडाउन स्टार्ट किया था। इसको आप कम करना चाहो तो कम कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको 5 सेकेंड सेट कर देता हूँ, यानी कि इस डिवाइस को पावर सप्लाई मिलने के बाद 5 सेकेंड वेट करे, उसके बाद हमारे आउटपुट पावर सप्लाई को चालू करे। ठीक है, अब यदि हम दोबारा से इस बटन को प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ओवर करंट को सेट करने के लिए। आप मिनिमम इस डिवाइस में 1 एम्पियर से लेके मैक्सिमम आप इसमें 63 एम्पियर सेट कर सकते हो। यदि आपको ओवर करंट का प्रोटेक्शन नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। मैं अभी इस डिवाइस को 10 एम्पियर के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मैं यहां पे 10 एम्पियर सेट कर दूंगा। ओके, अब इसके बाद दोबारा से इस बटन को प्रेस करने के बाद आपको मिल जाएगा वोल्टेज डिफरेंस। इसमें आप 0 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट का प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 10 वोल्ट का ही डिफरेंस रहने देता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है टाइम सेटिंग का, यानी कि ओवर वोल्टेज होने पे कितना समय वेट करें, उसके बाद हमारे आउटपुट पावर सप्लाई को बंद करें, उसका हम टाइम सेट कर सकते हैं। आप इसमें मिनिमम 1 सेकेंड और मैक्सिमम आप इसमें 10 सेकेंड सेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 5 सेकेंड सेट कर देते हैं। इसके बाद आप दोबारा इसको प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा अंडर वोल्टेज का टाइम सेटिंग। इसमें भी आप 0 वोल्ट से लेके 10 सेकेंड का टाइम सेट कर सकते हो। मैंने 5 सेट करके रखा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है ओवर करंट का टाइम डिले। इसमें आप टोटल 0 सेकेंड से लेके आप यहाँ पे 99 सेकेंड का टाइम सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ओवर करंट का 2 सेकेंड सेट कर देता हूँ, यानी कि इसमें जो हमने 10 एम्पियर सेट किए, 10 एम्पियर करंट यदि 2 सेकेंड भी फ्लो हो गया तो ये डिवाइस हमारे घर के पावर सप्लाई को पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट कर देगा। तो इस डिवाइस में केवल इतना ही प्रोग्रामिंग है। अब हम इसका वर्किंग समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी के टाइम पे वोल्टेज है 211 वोल्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाता हूँ। आप देखोगे वोल्टेज ज़्यादा होने के बाद मेरा वोल्टेज 247 वोल्ट हो गया। आप देखें कि अचानक से मेरा पावर सप्लाई पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट हो गया, यानी कि वोल्टेज बढ़ते ही हमारे घर का डिवाइस ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गया। इसके बाद यदि आपका पावर सप्लाई दोबारा से नॉर्मल हो जाता है तो मैं यहाँ पे वोल्टेज को थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। आप देखोगे वोल्टेज डाउन होने के बाद थोड़ा सा टाइम लिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा लोड चालू हो गया। अब हमारा वोल्टेज 204 है तो लोड हमारा ऑन हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे वोल्टेज को दोबारा से और कम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे वोल्टेज 146 कर दिया तो आप देखोगे डिवाइस हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। कितना समय के बाद ऑफ होगा वो डिपेंड करता है कि हमने इसमें टाइम डिले कितना सेट करके रखे हैं। अब मैं यदि पावर सप्लाई को दोबारा नॉर्मल कर दूं तो ऑटोमेटिकली हमारा डिवाइस ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हो काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, इसके बाद हमारा लोड ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस प्रोटेक्शन डिवाइस को बाय करना चाहते हो तो इस डिवाइस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके इस डिवाइस को आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप ये सीखना चाहते हो कि हम किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इन तीनों का वायरिंग करेंगे तो आप इस राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।